अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने जा रहे हैं पुराने पाकिस्तान की। पुराना पाकिस्तान सन 1950, 1960, 1970 और 1980 तक कैसा था। पाकिस्तान के मुआशी हालात भी काफ़ी बेहतरीन थे, काफ़ी मजबूत था। आवाम भी काफ़ी प्यार करती थी पाकिस्तान से, काफ़ी मजबूत आवाम थी और आवाम भी काफ़ी सादा थी। आज आवाम कैसी है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और आज हम किस नौबत पर आ खड़े हैं। इस वीडियो में आप अपने बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। हम जितनी भी जदीद हो जाएं, जितनी भी जदीद तरीन डिजिटल हो जाएं, टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन हमें अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। हमारा माजी कोई इतना पुराना नहीं है, पाकिस्तान की तारीख भी कोई इतनी पुरानी नहीं है। अक्सर लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनकी तकरीबन पैदाइश 1970 की है, तो उन्होंने पाकिस्तान को करीब से देखा है, पुराने पाकिस्तान को। और हमारे आबा अजदाद, अक्सर हमारे आबा अजदाद ऐसे हैं कि जिन्होंने पुराने पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान उनके हाथों में परवान चढ़े, उनको पाकिस्तान की तारीख याद है, यौम आज़ादी भी याद है। और आज अगर वो देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बेसाख्त बहना शुरू हो जाते हैं। तो हम चलते हैं पुराने पाकिस्तान की तारीख की तरफ निकलते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके माजी के दिन भी, माजी की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। पहले ये हुआ करता था कि मिट्टी के घर, सादा घर, कच्चे घर हुए करते थे, लोग सुकून से रहते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं है। घर तो पक्के हैं लेकिन सुकून नहीं है। इसके साथ साथ मिट्टी के दिए हुआ करते थे, जब वो जलते तो पूरा घर रोशन हो जाता और बहुत सुकून महसूस होता था। लेकिन आप इतनी बड़ी बिजली भी इस्तेमाल करने के बावजूद वो रोशनी नहीं मिलती। पहले बच्चे दिए जलाकर पढ़ा करते थे, दियों के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, चिराग के नीचे, और उन्होंने वो पाकिस्तान की खिदमत करते थे। जब बड़े हुआ करते थे उनको नौकरियाँ मिलती। लेकिन अब लोग इतने वीआईपी स्कूलों में पढ़ते हैं, इतने वीआईपी माहौल उनको मिलता है, कमर, रूम, गर्म ठंडा सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो बड़े होकर पाकिस्तान की खिदमत नहीं करते। उनके अंदर ईमानदारी का वो जज्बा भी नहीं है। पहले लोगों के जहन में ईमानदारी का जज्बा पैदा होता था, लोग ईमानदार हुआ करते थे। उस्ताद जब पढ़ाते थे, जब लेट बच्चे जाते थे तो सज़ाएँ मिलती थीं। मुर्गा बनाते, एक दूसरे के कान पकड़वाते, फिर टाटों के ऊपर बैठ कर पढ़ते। गर्मी जब सर्दी का मौसम हुआ करता था तो पूरा स्कूल ऐसे नीचे किसी खेत में बैठ जाता और सब लोग नीचे बैठ कर पढ़ते थे। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो जब शादी ब्याह हुआ करते थे, कोई फौतगी हो जाती थी किसी गांव में, तो पूरा गांव उनके दुख में बराबर का शरीक हो जाता था। और जब कोई खुशी का मौका आता तो पूरा गांव उनकी खुशी में खुशी मनाता और सब एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। लेकिन अब वो भी नहीं है। इसके साथ अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो सादा खाने भी हुआ करते थे और सादा लोग भी हुआ करते थे। खानों में अक्सर साग और उसके साथ साथ मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्खन, लस्सी, दूध, मतलब खालिस और देसी ग़िज़ाएँ हुआ करती थी जिनमें अंडे भी शामिल हैं। अब वो भी नहीं मिल रहा सिस्टम, हमें इनमें से कोई चीज़ भी नहीं मिलती। लोग सारा दिन खेतों में काम करते, फिर आज उनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी लंबी ज़िंदगियाँ थी और उनको कोई बीमारियाँ भी नहीं थी। लोग 60-70 साल तक भी खेतों में काम करते थे, उम्र उनकी होती थी 70-80 साल तक भी। लेकिन आज जब 40-50 को क्रॉस करते हैं तो उनको बहुत सी बीमारियाँ घेर लेती हैं। पुराना वक्त ऐसा था कि कोई भी, जब हम गांव में काम कर रहे होते थे, खेतों में काम करते थे, तो वहीं पर वो हमारा हजाम वाला भाई आ जाता था और उधर भी उनकी शेव शूब और बालों की कटिंग कुटिंग कर लेते थे और उनका काम चलता था। लेकिन आज वीआईपी हमाम पर भी जाकर सारा दिन लोग बैठे रहते हैं। अब उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, अखराजात भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात की अगर हम बात करते थे तो उस वक्त पाकिस्तान भी काफ़ी मजबूत था। नए नए लोग आए थे, नए नए वो आए थे हमारे लीडर, उन्होंने लगन से काम किया, दिल से काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, जिनको आज़ादी का जज्बा था, जिनके पास, उन्होंने आज़ादी हासिल की। फिर उन्होंने पाकिस्तान को परवान चढ़ाया और पाकिस्तान को तरक्की की राह के ऊपर गामजन किया। तक वो पुराने लोग रहे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में अपना खून पसीना बहाया। जब तक वो रहे तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब वो ख़त्म हुए, उनकी मौतें आईं, जब वो लोग चले गए, लियाकत अली खान, इस किस्म के जो लोग थे, सर सैयद अहमद खान तो पहले भी जा चुके थे। इससे बाद जो हमारे वज़ीर बने, जो नए लीडर है, जब वो चले गए तो उसके बाद हमारा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पसमानदगी का शिकार होता गया और पाकिस्तान के हालात थोड़े जो थे वो बेहतर नहीं रहे। पाकिस्तान के हालात कमज़ोर होते हुए चले गए। इसके साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो माजी का दौर भी हमसे छीनता जा रहा है। पहले गाँव के अंदर काफ़ी सहूलियात, कोई भी सहूलियात नहीं हुआ करती थी और गाँव वाले काफ़ी खुशी से रहते और हर चीज़ मुयसर भी होती।
ڈاک کا جو نظام تھا، لوگ ایک دوسرے کو مطلب خط کے ذریعے ایک دوسرے کا حال احوال لے لیتے تھے۔ اکثر جو ڈاکیں ہوتی تھیں وہ اسکول میں آیا کرتی تھی۔ جو ڈاکیا ہوتا تھا وہ اکثر ڈاکیں اسکول میں لے کر آتا تھا، اور وہاں پر تقریباً کوئی لوگ کسی کے فوجی ہوا کرتے تھے، کسی کے کوئی بیرون ملک رہتا، یا مطلب جو گھروں سے باہر لوگ نوکری پیشے والے ہوتے تھے، تو ان کے خط جب گھر آتے تو اکثر اسکول کے بچے بھی خط ان کو گھروں میں جا کر پہنچاتے تھے۔ اس وقت تقریباً تیسری سے چوتھی کلاس والا جو بچہ ہوا کرتا تھا وہ خط پڑھ بھی لیتا تھا اور لکھ بھی لیتا تھا، اور جب وہ خط لے کر آتا ان کے گھر کہ آپ کے فلاں بیٹے کا خط آیا ہے، تو وہ پورا ٹبر اس کو بیٹھ کر وہ سناتا، وہ لڑکا اسکول والا، اور پھر جب وہ خط سنا لیتا تو پھر اس کو چائے پانی اس کی اچھی خاطر تواضع کی جاتی، اور اسے کچھ رقم 1-2 روپے بھی دیے جاتے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ ایک بار پھر بیٹا یہ خط سنا، وہ پھر دوبارہ خط سناتا، اور پھر اسے اسی وقت اس خط کا جواب بھی لکھوا لیا جاتا، اور پھر اس خط کو دوبارہ اس کی طرف اس کا بیک جواب دیا جاتا، اور وہ جو خط آیا کرتا تھا وہ سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا۔ جب بھی ان کو اپنے بیٹے وغیرہ کی یاد آیا کرتی تھی، اپنے گھر والوں کی، تو وہ خط دوبارہ کسی کو مطلب بلا کر، بچے وغیرہ کو یا پڑھے لکھے شخص کو بلا کر وہ پھر دوبارہ خط کو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، اتنا ہمارے پاس جدید دور ہے، موبائل فون وغیرہ ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کی کال جب آتی ہیں تو موبائل کو سائلنس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ آج ہم کافی بدل چکے ہیں، اور ہمارا پاکستان بھی آہستہ آہستہ کافی بدل چکا ہے۔ اکثر اس وقت سرسوں کا تیل جو ہے وہ گھی کی جگہ استعمال کیا جاتا تھا، یا پھر دیسی گھی کھانوں میں استعمال کیا جاتا تھا، پہاڑی سے نمک اٹھا لیا جاتا تھا اور اس کو استعمال کر لیا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ سسٹم نہیں ہے، کافی جدید ترین چیزیں بھی آ چکی ہیں، لیکن ان چیزوں نے ماحول تو کافی ڈیجیٹل ہوا، معاشرے نے بھی کافی ترقی کی، ٹیکنالوجی بھی آئی، لیکن ہمارا وہ جو ماضی چھین چکا ہے، ہمارا جو وہ ماضی تھا، ہمارا بچپن تھا، اس میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے تھے وہ آج کی چیزوں سے پھر بھی کافی ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے ہم دیکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔